देखो एक ऑब्जेक्ट जिसको हम कंसीडर किए कि इसका मास स्मॉल एम है, ठीक है। आप बुक एनसीईआरटी बुक में देखिए तो जरा कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर होगा। 6.4 × 10⁻³ नहीं 4 6400, हाँ तो हो सकता है, अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। हमको ये याद है कि ये 6400 केजी अर्थ किलोमीटर रेडियस है अर्थ का, और अर्थ का मास 6 × 10⁻24 kg, ऐसा है क्या? श्योर, कंफर्म कीजिए। कंफर्म है? रेडियस में कंफर्म नहीं है, मास में कंफर्म है। रेडियस में दोनों हमको लग रहा है ठीक लग रहा है। चलिए ठीक है, तो यह एक मास स्मॉल एम हमने कंसीडर किया है, और ये अर्थ जिसका मास कैपिटल एम है और इसका जो रेडियस है ये हमने कैपिटल आर कंसीडर किया है, ठीक है। इसके सामने यह जो स्मॉल हाइट है ना एच है, ठीक है। आपने हेडिंग क्या डाला है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब यहाँ से ग्रेविटेशनल लॉ लगाते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है, ग्रेविटेशन ऑन अर्थ सरफेस F इक्वल टू कैपिटल G होगा, मास कैपिटल M तो कैपिटल M ही रहेगा, इनटू दूसरा मास स्मॉल m है, और बाई R प्लस H का क्या है होल स्क्वायर। अरे बात समझ में? तो इसका मतलब कि यहाँ H का वैल्यू जितना बढ़ेगा फोर्स का वैल्यू क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। तो जितना आप हाइट ऊपर जाएंगे ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। तो यह फॉर्मूला किसके लिए हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स एट हाइट h ड्यू टू अर्थ। समझ गए? अब हम कह रहे हैं कि इफ हाइट h इज नेग्लिजिबल, स्पेलिंग ठीक है जी। हाइट मतलब नेग्लिजिबल कहने का मतलब जैसे मान लो कि 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये बहुत बड़ा हाइट होता है, ठीक है। तो बहुत लार्ज हाइट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल 100 मीटर, 200 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर ये हाइट है, बहुत बड़ा हाइट है कि नहीं? लेकिन इस रेडियस के कंपेयर में हाइट बहुत छोटा हो। तो नेग्लिजिबल कब होगा? जब आर जो हो वो काफ़ी बड़ा हो और एच क्या हो? बहुत स्मॉलर हो। समझे कि नहीं? तो रेडियस के कंपेयर में हम जो भी हाइट कंसीडर करेंगे वो सब बहुत छोटा हाइट होगा। आप कितना हाइट पर गए होंगे? मुश्किल से 500 मीटर, अगर पहाड़ पर गए होंगे तो नहीं गए। तो उससे ज़्यादा हाइट आप जा भी नहीं सकते हैं, प्लेन से उड़ सकते हैं, बस में कि नहीं? तो प्लेन से जब उड़ोगे तो वहाँ पर जी में फ़र्क आ जाएगा, लेकिन आप नॉर्मली सब हाइट पर जाओगे तो उसमें जी के वैल्यू पर कोई खास चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। तो जब इग्नोर करने वाला हो तो आप फार्मूला लिखेंगे F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये पर सिंपली क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर। समझ गए? अब आप लोग को फार्मूला पता है कि यहाँ जो फोर्स, यह ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाएगा सेम फोर्स आपका अर्थ लगाएगा, वो ग्रेविटी होगा, ठीक है नहीं? तो एक फोर्स ग्रेविटेशन से हमने तो फार्मूला लिख दिया कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर, m1 m2 बाई आर स्क्वायर फार्मूला लगा दिए। लेकिन इसके लिए वेट वाला फार्मूला लगाएंगे तो वो m इंटू जी हो जाएगा। याद आ गया? वेट का फार्मूला आगे पढ़ेंगे हम लोग, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो m इंटू जी हो गया। तो अब यहाँ से f का वैल्यू हम पुट करेंगे तो यह हो जाएगा m इंटू जी इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। तो यह m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से स्मॉल g का जो वैल्यू है वो कैपिटल G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर हो गया। समझ गए? क्लियर है? तो अब आप देख रहे हैं कि ये स्मॉल g जो वैल्यू है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। कैपिटल G क्या है? तो कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और m क्या है? मास ऑफ अर्थ है, और r जो है वो अर्थ का क्या है? रेडियस है। समझ में आ गया? तो अब सोचने की जरूरत है कि स्मॉल g का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है? तो वो कैपिटल G पर डिपेंड करता है, जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो कभी नहीं बदलता है। दूसरा मास ऑफ अर्थ पर डिपेंड करता है, तो मास ऑफ अर्थ क्या है? वो भी तो कांस्टेंट है,
हम कहीं भी जाएंगे तो अर्थ से रिलेटेड ही रहेंगे ना, मून पर नहीं जा सकते हैं, मार्स पर नहीं जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है जाने का। मूव करेंगे तो यहीं कहीं मूव करेंगे, तो ना तो जी बदलने वाला है, ना एम बदलने वाला है, और ना आर रेडियस ऑफ अर्थ वो भी नहीं बदलेगा, समझे कि नहीं। तो इस तरह से स्मॉल जी का वैल्यू क्या हो जाता है, अर्थ सरफेस पर कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन जब हम लोग पोल्स के इधर जाते हैं, नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल हो, तो आपको पता है कि अर्थ का शेप हर कंप्लीट राउंड नहीं है, वो वहाँ से थोड़ा सा सिमटा हुआ है, तो पोल्स पर जी का वैल्यू चेंज हो जाता है। वैसे अर्थ सरफेस पर एक सर्कल में हर जगह वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ठीक, आगे हम लोग वेरिएशन ऑफ जी की बात करेंगे, तो आप लोग बात करेंगे कि अर्थ सरफेस से हाइट एच का वैल्यू जितना बढ़ेगा, आर में एच जितना ऐड होते जाएगा, जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। ठीक है, सरफेस से अगर नीचे की तरफ गए तो आपको पता है सेंटर पर जी का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब जितना अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे उसमें भी जी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो जी का वैल्यू नीचे भी डिक्रीज करेगा, जी का वैल्यू सरफेस से ऊपर जाओगे तब भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, अर्थ सरफेस पर भी हर जगह जी का वैल्यू सेम नहीं होता है, पोल्स पर जाने पर जी का वैल्यू इंक्रीज करेगा। अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे तो जी का वैल्यू इंक्रीज करेगा, फिर पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो फिर जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा, फिर इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे जी का वैल्यू इंक्रीज करेगा। आगे बात समझ में। तो जी का वैल्यू अर्थ के सेंटर पर क्या होता है, 0 होता है। वहाँ पर जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स लगना बंद हो जाएगा, समझे कि नहीं। अगर तुम सेंटर पर चले गए तो फिर कोई तुमको बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि जितना ग्रेविटी लगता है उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, नहीं समझे। अब कैसे, तो देखो मान लो कि तुम इस सेंटर पर चले गए, कैसे जाओगे, इधर से होते हुए जाओगे। मान लो सुरंग अर्थ के सेंटर पर ऐसे सुरंग बना दिए एकदम सेंटर पे ना, ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज, उसमें पेन जो है ऊपर से नीचे तक निकाल दिए, तो बीच में होल हो जाएगा ना। इमेजिन कि अर्थ का वैसा ही हमने उसके एक्सिस से निकल गए बाहर। अब इसमें मान लो कि तुम गिर जाओगे तो इधर से गिरते हुए आओगे ग्रेविटी फोर्स की वजह से, और जैसे ही सेंटर पर आओगे ग्रेविटी फोर्स लगना कम हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे में तो इनर्शिया आ जाएगा ना, जिस स्पीड से तुम गिर रहे होगे वो स्पीड तो तुम्हारे पास होगा ना, उस स्पीड की वजह से तुम नीचे चले जाओगे। और जैसे ही नीचे आओगे तो फिर अर्थ का सेंटर किधर है, ऊपर की तरफ, फिर तुमको ऊपर की तरफ पुल करेगा, फिर जैसे ही पुल करेगा तो फिर सेंटर तक आओगे तो तुम्हारे पास कुछ वेलोसिटी होगा, समझ रहे हो, जिसकी वजह से फिर तुम आगे बढ़ जाओगे, फिर ग्रेविटी पीछे खींचेगा और यहाँ पर तुम्हारा ऑसिलेशन कंटिन्यू रहेगा। है बात समझ में, इधर तो नहीं है, समझ में आया। तो आप अर्थ सेंटर पर ऑसिलेट करते रह जाओगे जीवन में, फिर कोई बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन ये प्रैक्टिकल है नहीं, हम तो एक फिजिक्स के एंगल से बता रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल इसलिए भी नहीं है कि जितना अंदर तक आप जाएंगे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, तो किसी ऑब्जेक्ट का वहाँ तक जाना पॉसिबल नहीं है, समझे कि नहीं। मान लो कहीं लार्वा के टच में आ गया तो फिर वहाँ ज्वालामुखी आ जाएगा, वोल्केनो, समझ रहे हो, तो अंदर बहुत हॉट गैसेस भरे। तो प्रैक्टिकल नहीं है ये, लेकिन हम एक फिजिक्स के एंगल से आपको बता रहे हैं कि सेंटर पर ग्रेविटी का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। वहाँ पर 0 ग्रेविटी वाली केस हो जाएगी जैसा स्पेस में होता है, समझ में आ गया। आप हेडिंग डाल चुके हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, लिखो ए फ्री फॉल करंट, लिखो पहले हेडिंग डाले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लिखो उसमें ए फ्री फॉलिंग बॉडी हैविंग एक्सेलरेशन नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब देखिए कोई भी फ्री फॉल का ग्रेविटी का फॉर्मूला जी हो गया, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, तो इसका मास तो कैंसिल हो गया। तो कोई भी फ्री फॉल करता हुआ ऑब्जेक्ट अपने मास पर डिपेंड नहीं करता है, एक पॉइंट लिखिए, ए फ्री फॉलिंग बॉडी इज इंडिपेंडेंट from its mass, it depends on its volume, it depends on its shape, लिख दो, it depends on its shape। ठीक है, तो आप यहाँ फॉर्मूला में देख लें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। इसका मीनिंग ये हो गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, जो कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि उसका मास कितना है। ठीक है,
वो डिपेंड करता है अर्थ के मास पर, अर्थ के रेडियस पर और कैपिटल जी पर। तो ये तीनों में से कोई भी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है कि नहीं, कोई बदलने वाली चीज़ भी नहीं है, इसलिए स्मॉल जी क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी। तो अर्थ सरफेस पर जी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है और आर कांस्टेंट है। आर में एच अगर ऐड करेंगे तब जी के वैल्यू पर फर्क पड़ेगा। तो जब हाइट चेंज होगा तो जी का वैल्यू चेंज होगा। तो आपको पता है कि अर्थ का सरफेस, जब हम लोग अर्थ का सरफेस ये बना दिए थे तो ज्योमेट्रिकल शेप बना दिए ना, लेकिन जब आप अर्थ का ग्राउंड सरफेस का स्टडी करोगे तो कहीं बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है कि नहीं, कहीं खाई है, इस तरह से। तो अर्थ सरफेस हर जगह यूनिफॉर्म थोड़ी है, नहीं ना, कहीं हिल एरियाज है तो कहीं ओशियंस है, कहीं वे है, समझ में आ रही है। चलिए, तो अब आप नोट कीजिए फार्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, लिखो, डायग्राम बनाइए, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बाद वाला टर्म्स नोट कीजिए। आर मैंने कहा बहुत लार्जर हो एच से, ऐसे नहीं लिखो, ऐसे एच बहुत बहुत स्मॉलर किससे, फॉल था जी, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन जी से फॉल कर रहा हो तो उसके फॉलिंग को हम लोग बोलेंगे फ्री फॉल।